चलिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में स्टार्ट किया था क्या, पहले पढ़ा था कार्बन के बारे में, कार्बन की कुछ चीज़ें पढ़ी थी, है ना। हमने पढ़ा था यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर, फिर पढ़ा था इसका मास, बाकी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, और ये भी बोला था कि इसके आइसोटोप्स क्या क्या होते हैं, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी सीखा था। फिर मैंने इन टर्म्स ऑफ SPDF उसके हिसाब से बोला था कैसे वो आती है आपको, हाँ वो तो हमने सीखा भी था कितने यहाँ पे, ठीक है। चलिए ठीक है, बात करते हैं आगे इसमें बात करते हैं। आगे हमारे पास आपने पढ़ा होगा जो कार्बन की हमारे पास एक वर्सटाइल नेचर है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर का मतलब क्या है सर, इसका एक खास नेचर है, ठीक है ना। ये क्यों इसका एक खास नेचर है, यूजुअली अगर आपने देखा होगा कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, ये बहुत सारे कंपाउंड्स इसके दो प्रॉपर्टीज की वजह से जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। वन इज सेल्फ कैटिनेशन, वन इज सेल्फ कैटिनेशन। सर कैटिनेशन वो प्रोसेस है, वो फिनोमिनन है जिसकी वजह से एक एटम अपने जैसे एटम्स के साथ एक लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। तो व्हाट इज सेल्फ कैटिनेशन, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, यहाँ एटम कौन है, कार्बन, शाबाश, विद सिमिलर टाइप to form long chain compounds. ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं सर, सेल्फ कैटिनेशन। अगर आप देखोगे ना, कार्बन लंबी चेन कंपाउंड्स बनाते हैं, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाता है कौन, कार्बन। और अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे, आपको पता है एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है C17H35COONA, इसको क्या कहते हैं, सोडियम स्टीरेट, या आगे जाके हम सीखेंगे इसका नाम सोडियम स्टीरेट। और ये पता है ये क्या होता है, इट इज़ द सोप विच यू आर यूजिंग इन योर डेली लाइफ, ठीक है। सोप की केमिकल फॉर्मूला ही है C17H35COONA। आपको पता है इसमें कितने कार्बन है, 17, 1 2 3 4 5 6, इस तरह कितने हैं सर, 17 का, देखो कितनी लंबी चेन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कार्बन की, दैट इज द सेल्फ कैटिनेशन, जिसकी वजह से इसका एक खास नेचर है और ये बहुत सारे कंपाउंड्स भी बनाता है। दैट इज द कंबाइनिंग प्रॉपर्टी, इसकी अपने जैसे एटम्स के साथ कंबाइन होना, कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी, इस चीज को हम कैटिनेशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। अगर आपको याद होगा हमने सीखा यहाँ पे कार्बन जो है ना, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है सर, 6। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो देखिए, शेल में K शेल में 2, L शेल में 4, वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, ठीक है। सो वैलेंसी जो इसकी है आपके पास है, सो वैलेंसी इसकी जो आपके पास है वो है 4। वैलेंसी इसकी कितनी है सर, 4। वैलेंसी क्या होता है पहले आपको इसके बारे में मालूम, वैलेंसी हमारे पास एक्चुअली होता है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करो या लॉस करेगा कोई या शेयर करेगा कोई टू फॉर्म ऑक्टेट, टू फॉर्म ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आना। क्योंकि आपने सीखा होगा 9th क्लास में भी, क्यों कोई केमिकल बॉन्ड बनाता है, वो इसलिए बनाता है ताकि इसके लास्ट शेल में, जिसको हम क्या कहते हैं वैलेंस शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए सर, 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। क्योंकि नोबल गैस जो है, नोबल गैस कौन से है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम को छोड़ के इन सबों में अगर देखा जाएगा, इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स।
तो इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स है इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल उस शेल को कहा जाता है जो कि आउटर मोस्ट शेल होता है, लास्ट शेल। जिस तरह कार्बन का कौन सा वैलेंस शेल है, एल शेल, मतलब n इज इक्वल टू सेकेंड शेल इसका है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो है वैलेंसी इसकी, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे कोई गेन करे, कोई लॉस करे, कोई शेयर करे, ताकि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पाने के लिए कोई देगा, कोई छोड़ेगा, कोई शेयर का मतलब कि ये भी देगा वो भी देगा, ना तो ये इलेक्ट्रॉन इसके हैं ना तो इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं, ये दोनों के आपके पास यहाँ पे हो गए। ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आ जाएगा, वहाँ सीखेंगे। हाँ, एक तरीका है वैलेंसी निकालने का। क्या तरीका, देखो वैलेंसी आपने अभी बता दिया, इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम क्या कहते हैं सर, वैलेंस शेल। ये तब पॉसिबल है जब n का वैल्यू लेस देन होगा 4। क्या होगा सर, लेस देन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा ना वैलेंस शेल में 4 से कम 1 2 3, तो आपके पास वैलेंसी क्या आ जाएगी, वैलेंसी तब आ जाएगी आपके पास उतने इलेक्ट्रॉन जो उसमें होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं आपके पास सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलो 11, तो के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 1, बताओ लास्ट शेल में कितना है, 1, तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी 1। शाबाश। बोरॉन की बात करें, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो के शेल में 2, एल शेल में 3, तो एल शेल में 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 3। लेकिन अगर ऐसा होगा कि आपके पास 4 से ज़्यादा आपके पास, या 4 से ज़्यादा हो गया आपके पास क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वैलेंसी क्या आ जाएगी, इट इज़ 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ठीक है। ये तब पॉसिबल है जब n का वैल्यू क्या होगा, जब n का वैल्यू होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। देखिए बात करते हैं इसमें एग्जांपल के तौर पे, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना 7, तो क्या आ जाएगा, के शेल में 2, एल शेल में 5, क्या वैलेंसी इसकी ये आएगी, नहीं, क्योंकि ये है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 4 या 4 से ज़्यादा, तो इसकी वैलेंसी आएगी 8 माइनस 5, दैट विल बी इक्वल सर 3, तो इसकी वैलेंसी 3 आएगी, ठीक है। ज़रा इनके बता दो, ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, इसका बता दो, फ्लोरीन का क्या आ जाएगा, इसका बता दो, फॉस्फोरस का कितना आ जाएगा, इसका बता दो, कैल्शियम का कितना आ जाएगा। ज़रा बता दो फटाफट इनकी वैलेंसी क्या है, फटाफट निकालो। किया, क्या आया, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फ्लोरीन की इसकी 3, कैल्शियम की -2, माइनस वैलेंसी पॉजिटिव होता है। इट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। ये आया समझ। सो पहले तो ये वैलेंसी आई समझ आपको। जो हमारे पास कार्बन है ये क्या होता है सर, टेट्रा वैलेंट, बिकॉज इसकी वैलेंसी क्या है 4, बिकॉज द रीजन इज जो कार्बन आपके पास है ना, इट फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स, it forms 4 covalent bonds. चार कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। 9th क्लास में पढ़ा है ना टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है डे टू बॉन्ड, दैट्स कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। सो ये सीखेंगे इसके बारे में भी, ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या क्या हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो इट फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टेट्रावैलेंसी, जिसको टेट्रावैलेंट भी हम कहते हैं। इन 2 प्रॉपर्टीज की वजह से इसका कौन सा नेचर है सर, दैट इज द वर्सेटाइल नेचर, मतलब एक खास नेचर है जो कि बाकी एटम्स का नहीं है। किसी का सिर्फ कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, ये टेट्रावैलेंसी नहीं है। किसी की सिर्फ टेट्रावैलेंसी आप बताओगे कोई पेंटावैलेंट है, 5 बॉन्ड बनाता, लाइक फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस की आपने वैलेंसी भी कितनी देखी 3, इट कैन एक्सपेंड इट्स वैलेंसी अप टू 5। सल्फर, इट कैन एक्सपेंड इट्स वैलेंसी अप टू 6, ठीक है। नाइट जो भी देखा आपने फ्लोरीन, अगर नीचे बात करें क्लोरीन की,
ये इसकी वैलेंसी 1 भी होती है, 3 भी होती है, 5 भी होती है, 7 भी होती है। हायर क्लास में इसके बारे में सीखोगे, ठीक है। सो ये एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ कैटिनेशन ये जो प्रॉपर्टी है ना लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाने की, अपने ही एटम्स के साथ बड़ी लंबी चेन्स बनाना, ये पॉसिबल उनमें नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स को बना देता है। कुछ कंपाउंड्स के नाम बता सकते हो जो कार्बन बनाता है? बोलो बोलो, जो ना आपने डे टू डे लाइफ में सुने होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, चलो कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, और कोई? कार्बन कंपाउंड ना, हाँ। CaCO, कैल्शियम का वो कहाँ कार्बन है, वो कैल्शियम है। बोलो, अरे सुनो, ये सुना है नाम मीथेन? शाबाश। अच्छा, ये सुना है नाम इथेनॉल, मतलब जो ना यूजुअली आप यूज करते हो डे टू डे लाइफ। अच्छा, ये सुना है नाम इथेनॉइक एसिड? इथेनॉइक एसिड। अच्छा, ये सुना है नाम बेंजीन? सुना है। अच्छा, ये सुना है नाम क्लोरोफॉर्म? हाँ। अच्छा, और कुछ जो सुना होगा आपने? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिन्हें कहते हैं। लाइकवाइज जिस तरह फ्रीऑन होता है, ठीक है ना, इसमें एग्जांपल है फ्रीऑन। और कोई? अच्छा, ये सुना है ना फिनॉल? फिनॉल, ठीक है। अच्छा, ये सुना है नाम एंथ्रासीन? सुना है नाम एंथ्रासीन। अच्छा, पेनिसिलिन सुना है ना? हाँ, पैरासिटामोल सुना है ना? हाँ, सही बात है, इट्स अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस, एग्जैक्टली, कार्बन कंपाउंड है। तो ना स्ट्रक्चर हमें पाई पैरासिटामोल घर क्या पैरासिटामोल ये पता ना तुम क्या पैरासिटामोल गोटे जो स्ट्रक्चर वुचा इसका स्ट्रक्चर है। बहुत सारे जितने भी ड्रग्स है ना, ड्रग्स जितने भी है, दवाइयाँ, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी दवाइयाँ है ना, उन सब का कहीं ना कहीं उनमें मौजूद है कार्बन कंटेंट, ठीक है। वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो ये सारे आपके पास डे टू डे लाइफ में ये कंपाउंड्स को आप यूज करते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आपने सुना ये अजीनोमोटो? एंगोमोटो, अजीनोमोटो। अच्छा, ये तो सुना होगा ना, वाजवान खाया है ना, उसमें डालते हैं ना टेस्टिंग पाउडर और जो कलर वाला, उसी को कहते हैं अजीनोमोटो, ठीक है। उस जो ना डालते वो कलरिंग के लिए, वो आपको पता है वो कार्सिनोजेनिक होता है। सच में वो कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक में कैंसर काजिंग एजेंट, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको यूज करोगे, बिकॉज आपको पता है उसमें होते लॉन्ग चेन बेंजीन रिंग्स। हाँ, एग्जैक्टली। जिस कंपाउंड में देखोगे ना बहुत सारी बेंजीन रिंग्स, वो सारे होते हैं कार्सिनोजेनिक। उनमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं। लाइकवाइज लड़के जो पीते हैं सिगरेट, है ना, लड़कियां भी पीते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है आप लोग में से कोई नहीं पीता है, लेकिन बहुत सारे पीते हैं सिगरेट सिगरेट जो पीता वो हंसेगा तुझसे नहीं चाहा। हाँ मैं खुद पे हंस रहा हूँ। उसमें क्या होता है आपको पता है? सिगरेट में निकोटीन, एग्जैक्टली। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे इतने मोर देन 40 ऐसे केमिकल्स है सिगरेट पीने से तोबाको चुना चवा कांची जजीर चवा चुना तो मैं सोचा कहाँ जजीर चवा बुढ़बाब आज ना चवा जजीर चुना नाइन बुढ़बाब सेरी गोहे मालूम टिकट चट मुसा जजीर चुना चवा हुक्का आधे तो आज तो फैशन बन गया, बहुत सारे हुक्का पीते हैं, उसमें 40+ होते हैं ऐसे कैंसर काजिंग केमिकल्स। हाँ, हुक्के में कुछ नहीं होता है, अभी पीने वाला बोलेगा उसको कहाँ कुछ लगेगा, वो दूसरे आलम में होता है। हुक्का पीने से इंसान जाता है ना दूसरे आलम में, है ना, तो उसको तो कभी खबर ही नहीं होती इसमें होता है कि नहीं, जब तक कि वो टाइम बम की तरह नहीं वो जो आप कहते हो अभी जो इलेक्ट्रिक सिगरेट पीते हो या बाकी चीज़ें,
नहीं, स्टिल उसमें होते हैं लेकिन एक कम क्वांटिटी में। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप सिगरेट पियोगे या कोई भी ऐसी चीज़ जो हार्मफुल हो और उसमें ऐसे किस्म के केमिकल्स मौजूद ना हो, हर किसी में। अब यहाँ पे एक्सटेंट, डिग्री ऑफ एक्सटेंट की मतलब किसी से ज़्यादा इफेक्ट होगा, किसी से कम, लेकिन होता ज़रूरी है। ठीक है, आई बात समझ? तो मुझे बता दो पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में, बता दो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें ये इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। एग्जैक्टली, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, कोवेलेंट बॉन्ड इज दैट टाइप ऑफ बॉन्ड। पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है? क्या होता है केमिकल बॉन्ड? पढ़ा है ना 9th क्लास में? अरे पढ़ा होगा ना वहाँ टाइप्स ऑफ बॉन्ड, पढ़ा है ना? तो उसी में तो केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड इट इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन, इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक, या ऐसे कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि डिफरेंट एटम्स को क्या करता है? होल्ड। विच होल्ड देम टुगेदर, जो कि इनको आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, अब इस केमिकल बॉन्ड का काज क्या है? अब कोई क्यों केमिकल बॉन्ड बनाता है? इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट, इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है सर? आपने पढ़ा होगा था वहां पे, दीज आर द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंशियल। सर ये ऑक्टेट जो है ना स्टेबिलिटी का रूल, अब इसमें एक डुप्लेट दिया हुआ है ना, जी जी मैं बता दूंगा। देखिए हमारे पास रूल है कि आपके पास की हर कोई केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। वो इसलिए देखिए देखा गया था, इट वाज डन बाय लेविस एंड कोसल, इसको कहते हैं हम लेविस कोसल थ्योरी। लेविस और कोसल ने ये बोला कि देखिए जिस तरह इनर्ट गैसेस है, इनर्ट गैसेस में जिनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है, जिसमें आता है हीलियम के बगैर अगर बात करूं मैं, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इन सब में लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और साथ ही में ये रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स नहीं बनाते, लेटर ऑन इनकी लिमिटेशन भी आई, ये कंपाउंड्स भी नहीं बनाते। मतलब अगर कंपाउंड्स नहीं बनाते तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते तो एक क्राइटेरिया इन्होंने ढूंढा कि ये एक क्राइटेरिया हो सकता है कि जो इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये बाकी एटम्स के साथ नहीं जुड़ते और अल्टीमेटली डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। अब मसला ये था कि अगर कोई कंपाउंड नहीं बनाता है इनके हिसाब से तो उनके लास्ट शेल में कितने आने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे ये जो काज है इसका कि हमने बोला कि कोई कंपाउंड इसलिए बनाता है ताकि वो ये स्टेबिलिटी भी क्या करना चाहता है? अटेन करना चाहता है। ये स्टेबिलिटी कैसे अटेन हो जाएगी? ये तब हो जाएगी जब इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, इस रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। लेकिन ये रूल फिर इसकी बहुत सारी लिमिटेशन आई, लेटर ऑन 11th क्लास में पढ़ोगे। यहाँ पे एक ही है जो कि हीलियम, जो कि बनाता है ड्यूप्लेट। क्या बनाता है? ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मतलब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सर? 2। अगर आप बात करेंगे, ध्यान रखो यहाँ पे, अगर बात करें हीलियम की, इसका एटॉमिक नंबर 2, तो इसके के शेल में कितने आते हैं? 2। ये स्टेबल है लेकिन इसके लास्ट शेल में 2 ही, तो ये ड्यूप्लेट बनाता है, ऑक्टेट नहीं बनाता है। लेकिन अगर नियॉन की बात करें, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, के शेल में 2, एल शेल में 8। अगर बात करें किसकी? शाबाश, आर्गॉन की, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में कितने? 8, तो लास्ट शेल में हमारे पास 8। इस तरह बाकियों के भी इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये रिएक्ट नहीं करते, तो हर कोई स्टेबिलिटी यही वाली अटेन करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से वो क्या बनाते हैं सर? एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। काज है केमिकल बॉन्ड बनने का, रिएक्शन होने का, दैट इज की ऑक्टेट को बनाने के लिए, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में हमारे पास यहाँ पे है तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, एक बॉन्ड आपने पढ़ा होगा उसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरे टाइप का बॉन्ड हमारे पास आयनिक बॉन्ड। दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
और एक टाइप का बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड, या दूसरा हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको कहते हैं। और भी बहुत सारे वीक फोर्सेस है, लेकिन आपके पास ये 3 तो कम से कम पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सो बात करते हैं पहले किसकी सर, कोवेलेंट बॉन्ड की। बताओ कि क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज दैट टाइप बॉन्ड इन विच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब कि मैं भी और आप भी शेयर करते हैं, ठीक है, दोनों करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट इन विच म्यूचुअल शेयरिंग of electrons takes place in order to complete octet. ऑक्टेट को क्या पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या होती है सर, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें, हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन जो है ना, इसका एटॉमिक नंबर 1, तो इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1। हाइड्रोजन कोशिश करता है ड्यूप्लेट बनाने के लिए, इसके लिए एक्सेप्शन है, जिस तरह क्योंकि एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाना चाहते हैं किनके, इनर्ट गैस। ये हमेशा चाहते क्या करने के लिए, मैंने बताया ना कि टू कंप्लीट ऑक्टेट, क्योंकि ऑक्टेट कौन बनाते हैं, दीज आर द नोबल गैसेस, है ना, नोबल गैसेस जिनको इनर्ट गैसेस। हीलियम के बगैर सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। हीलियम के बगैर सबके पास 8, हीलियम के पास 2 होते हैं, उसको डुप्लेट कहते हैं। हाइड्रोजन भी कोशिश करता है क्या बनाने की, डुप्लेट। अब ये क्या करेगा, देखो होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जो डॉट्स है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब दूसरा हाइड्रोजन आता है, इसके पास भी कितने हैं, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये इसको देता है, ये इसको देता है, ना तो ये कंप्लीट ट्रांसफर उधर होता है ना तो इधर होता है, दोनों आपस में क्या करते हैं सर, शेयर करते हैं, ठीक है ना, दोनों आपस में शेयर करते हैं। सच टाइप ऑफ अट्रैक्शन इट्स कॉल्ड, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इट्स कॉल्ड विच बॉन्ड, इट्स कॉल्ड, बोलो कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सो इसके पास भी 2 आए और इसके पास भी 2 आए, सो हम ऐसे लिखते हैं इसको, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन गया, ठीक है ना, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और बाय द वे दिस बॉन्ड इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इन विच 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, इन विच 1 पेयर, पेयर का मतलब जोड़ी, ठीक है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ठीक है, एक ये देगा दूसरा वो देगा, ठीक है ना। सर इसी तरह अगर हम एग्जांपल बात करें डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में इसमें कितने हो गए सर, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल है ना, O2 मॉलिक्यूल में देखो क्या होता है, वहां पे कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, H2, यहां पे बन गया H2 मॉलिक्यूल, ये है, दिस इज H2, यहां पे बनेगा O2। देखिए कैसे, ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर बोलो 8, के शेल में, एल शेल में 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, है ना, वैलेंसी इसकी क्या है, 2 क्यों है इसकी वैलेंसी, क्योंकि हमने बोला लास्ट शेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उधर है, या हम ऐसे कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत है इसको ऑक्टेट पूरा करने में, कितने जरूरत है, 2 ही है ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी सर, 2 आ जाएगी। अब इसके पास 2 जरूरत है, करता क्या है ये ना, ऑक्सीजन, बताओ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, बताओ दूसरा ऑक्सीजन, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये है आपके पास, ठीक है। अब देखो ध्यान रखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसा करते हैं, ये ऑक्सीजन एक, ये दूसरा ऑक्सीजन,
इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंसी कितनी है? 2। ध्यान रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 2। इसके पास भी कितने हैं? इसके पास आपके पास 6। 1 2 3 4 5 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन वैलेंसी कितनी है? 2। वैलेंसी क्यों 2 है? क्योंकि इसके कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत है यहाँ पे ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2 ही। या मैंने सिखाया 8 माइनस, अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना वैलेंस शेल में, तो 8 में से काटो वो इलेक्ट्रॉन्स। 8 माइनस 6 कितने हो गए? 2। आई बात समझ? ठीक है, चाहे ना समझे क्या है समझ? वो नहीं मैं क्या हो या बस हम वैलेंसी से ना पाए क्या गए क्या हो ना गलत चुकना वना लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तब जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? 4 से कम। अगर 4 या 4 से ज्यादा, तब 8 में से काटो वो इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 4 से ज्यादा है, 6 है, तो 8 माइनस 6 कितने हो गए? 2। तो इसकी वैलेंसी 2 है। या ऐसे याद रखो शॉर्टकट में, कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत है ऑक्टेट को पूरा करने में, चाहे गेन करे या लॉस करे या शेयर करे। अब यहाँ कितने जरूरत है ऑक्टेट के लिए? 2। वो तो क्या करेगा यहाँ पे? शेयर करेगा। ठीक है, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे शेयर कितने करेंगे? अपने 2। ये भी कितना करेगा? अपने शेयर 2, क्योंकि इसके लास्ट शेल में कितने आ जाएंगे फिर? आप 8। देखो 1 2 3 4 5 6, 5 6 थे ना अपने, 2 इससे शेयर कर लिए। अब यहाँ पे इसके पास 1 2 3 4 5 6 थे, अब इसके साथ कितने शेयर करेगा? और 2, है ना सर? अब क्या बनेगा यहाँ पे? अब बनेगा यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2 हो गए ना? तो क्या बन गया? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड? इन विच 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर। देखो, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, उसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स से बनता है 1 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन से कितना बनेगा? 2 बॉन्ड। 1 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके बच्चे ना ये देखो, ये 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये मत बॉन्डिंग में शिरकत हुए, मत ना हुए। इस तरह इसके पास भी बच गए 1 2 3 4। इनको कहते हैं लोन पेयर्स। क्या कहते हैं? लोन पेयर्स। व्हाट आर लोन पेयर्स? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं इनको? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो कि जो बॉन्डिंग में शिरकत नहीं करते। बताओ ऑक्सीजन के पास कितने होते लोन पेयर्स? 2। क्या अख पेयर गई इलेक्ट्रॉन, अख जूर तो जुजूर, तो 2 पेयर्स इसके पास। इस तरह इस ऑक्सीजन के पास भी है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो क्या होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कितने पेयर्स हो गए शेयर? 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स क्या? तो 3 पेयर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। 3 पेयर हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तीन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें एग्जांपल बोलो। एग्जांपल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। बोलो के शेल में 2, एल शेल में 5। वैलेंसी कितनी इसकी? 3। 1 कैसे? वैलेंसी 3 जरूरत है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। देखो ये नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके पास भी कितने हो गए सर? 5। 1 2 3 4 5। अगर ध्यान रखो आप, ये इसको कितने देगा? ये देगा 3, ये देगा 3। अब इसके पास 6 आए शेयर में और 2 बच गए, टोटल कितने आ गए? 8। तो बन गए 8। ऐसे लिखते हैं इनको, इसको थोड़ा ऐसे करेंगे। इसके 3, इसके 3 और इसके 3। तो कितने बन गए टोटल? इसके 8 आ गए, आएंगे ना? देखो 8, इसके पास भी 8 है ना, क्योंकि कितने पेयर शेयर हो गए? 3। इसने 3 दिए, उसने 3 दिए, तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो लोन पेयर 1, इसके पास भी लोन पेयर 1 बच गया। तो यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है?
3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर। क्यों? क्योंकि ताकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए, देखो इसको कितने आए 2 2 4 5 6 7 8, इसको भी कितना है 2 2 4 5 6 7, क्योंकि ये जो बॉन्ड बीच में है ना इलेक्ट्रॉन, ना तो ये इस नाइट्रोजन के है ना तो इसके, ये दोनों के है। अब ये रस्सी दोनों की है, इसके पास इसने अपने 3 दिए, इसने अपने 3 दिए, अब बचे कितने इसके पास 6 और अपने 2 हो गए 8, इसके पास भी ये 6 और अपने 2 कितने हो गए 8, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। म्यूचुअल का मतलब ये भी दे रहा है थोड़ा, ये भी दे रहा है, ताकि दोनों आपस में शेयर कर दें। ठीक है, आई बात समझ? कल इसका एग्जाम है।